जोड़ने, विकसित भारत के विजन में उनकी रचनात्मक योगदान सुनिश्चित करने के प्रयास के लिए नीति आयोग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख और फैकल्टी मेंबर्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से स्वागत संबोधन। सभी आदरणीय फैकल्टी समूह नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की लाल किले से तो जन आंदोलन की रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आज देश की सभी मान्यगण्य शिक्षाविदों को उसके माध्यम से देश की शिक्षा जगत को संबोधित करने का एक अवसर हम सभी के लिए बनाया है। मित्रों, इस विमर्श नया आकांक्षा समाज के सभी विषयों के ऊपर राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है उनको आ रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है। जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश, एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक
संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो भी आजादी के लिए कोई काव्य पाठ करता था, वो भी आजादी के लिए कोई किताब या अखबार में लिखता था। हर संस्था, हर संगठन को विकसित भारत एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत क्षेत्र में वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। इस माय गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडिया के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान फौज को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 24 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहे, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है। कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप न करें। लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि मेड इन इंडिया देखकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपका सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा कैसे आधुनिक लाइफस्टाइल के
साइड इफेक्ट्स का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा हमारे युवा बाहर की दुनिया भी देखे, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक सच जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसे ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय 3-4 साल के कोर्स के बाद हम शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो? ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ जोड़ देता, समय का पल पल एक ही देह से जोड़ देता है, और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है। के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरी ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत
महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोडमैप पर चलना है वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आप सभी विद्वज्जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक है। ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर आप सभी को आज के इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है। नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षक जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ఇందులో పెడుతున్నా నార్మల్ మెసేజ్లో పెడుతున్నాడు వాట్సాప్ లాక్ మీద विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज, इस पहल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाने के बाद अब दिल्ली से ये कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। अब आप सबसे अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशंस के आधार पर आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। Ladies and gentlemen, with this we you may all kindly proceed with the workshops and panel discussions as per the scheduled program. Thank you all for joining us. Namaskar.